दोस्तों, इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेजिग्नेशन क्राइसिस के बारे में। ओके, तो एज अ एंगुलर डेवलपर अगर आप जॉब स्विच करने के बारे में सोच रहे हैं तो कितना सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस रेंज जो भी है उसके अकॉर्डिंग कितना सैलरी आप एक्सपेक्ट करेंगे, तो चलिए उसको डिटेल में समझते हैं इस पार्टिकुलर वीडियो में। ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो ज़रूर इसको अंत तक देखिए। बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। ओके, तो अब कोविड से पहले का सिचुएशन को पहले कंसीडर करते हैं। कोविड से पहले क्या चल रहा था? उस समय कई सारे लोगों ने जॉब उनको मिला, जॉब ऑफ़र मिला, ज्वाइन किए। ज्वाइन करने के बाद जो है लॉकडाउन लग गया। उस समय कुछ लोग ज्वाइन किए, कुछ लोग जॉब सर्च करना चाहते थे। ओके, जॉब स्विच करना चाहते थे, बट वो जॉब स्विच नहीं कर पाए क्योंकि पैंडमिक का सिचुएशन आ गया और उसमें कई सारे एमएनसी कंपनी और कई सारे अदर कंपनी ने फायरिंग स्टार्ट किया। जो एम्प्लॉय बेंच पे बैठे हुए थे, जो प्रोजेक्ट में असाइन नहीं थे और प्रॉफिटेबल रिसोर्स नहीं थे उस समय, उनको जो है फायर करना स्टार्ट किया। उन लोगों को फायर भी किया गया। सबसे बेस्ट चीज़ जो हुआ वो हुआ वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम का जो कल्चर आया और जिस तरह से कंपनी लोगों को बेनिफिट हुआ वर्क फ्रॉम होम कल्चर से, ओके, वो तो ठीक है, कंपनी को तो बेनिफिट हुआ ही, बट एज अ एम्प्लॉय उसको जो फ्लेक्सिबिलिटी मिला अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, सोसाइटी के साथ घुल मिल कर रहने से, जो एक उनको बेनिफिट मिला, जो एक उसके बाद वो एक कंफर्ट जोन में आ गए थे। उन्हें लगता था कि अब वर्क फ्रॉम होम ही सही रहना चाहिए, यही कंटिन्यू रहना चाहिए। वो जॉब लाइक ऑफिस में जाना, उसमें ट्रैवलिंग का टाइम इन्वॉल्व था। एंड देन ऑफिस में मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा तो नहीं होता है ना कि वो काम ही करते हैं, बट वो मिस कर रहे हैं अपने फैमिली को। तो ऐसे लोग जो है जॉब क्विट करना स्टार्ट किए। ओके, कि अब मुझे जॉब नहीं करना। और जो इस सिनारियो में जो पेंडेमिक का सिनारियो आया, कोविड का सिनारियो आया, उससे ये समझ गए कि मुझे फैमिली के साथ ज़्यादा रहना चाहिए और ये सारे कंपनी हमारा खून चूस रहा है, एज अ मशीन ट्रीट करते हैं सब। जब ज़रूरत पड़ता है तो उन लोग फायर भी कर देते हैं। तो क्यों जो है इस कंपनी में मैं बना रहूं लॉन्ग टर्म के लिए? हो सकता मुझे जॉब क्विट करना चाहिए, अपने फैमिली के साथ रहना चाहिए, मैंने बहुत पैसा अर्न कर लिया और कई सारे अदर प्रायोरिटी भी हैं। तो कुछ लोग जॉब स्विच किए, कुछ लोग जो है स्टार्टअप ओपन किए अपना। स्टार्टअप क्यों ओपन किए? क्योंकि उनको कई सारे अपॉर्चुनिटी दिखा। लाइक पैंडमिक के सिचुएशन के बाद जो लोग घर में थे तो वो ऑनलाइन इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे से कनेक्ट हुए और इंटरनेट सर्विसेज का बेहतरीन उपयोग किए। और इस सर्विसेज का उपयोग करने से बेनिफिट ये हुआ कि वो फैमिलियर हो गए। ऐसे लोग जो गांव में पहले रहते थे वो इंटरनेट ज़्यादा यूज नहीं करते थे, वो इस टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग इससे पहले नहीं किए थे, वो भी इन्वॉल्व हो गए और एक टाइप का इंडस्ट्रियल बूम आया। कई सारे नए प्रोजेक्ट क्रिएट हुए। तो नया प्रोजेक्ट क्रिएट होने की वजह से जो जॉब का रिक्वायरमेंट था, जो आईटी प्रोफेशनल्स का रिक्वायरमेंट था, वो बढ़ गया। और भी एम्प्लॉयमेंट चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ क्योंकि नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट बढ़ गए। डेवलपर मौजूद नहीं है, स्किल प्रोफेशनल नहीं है, तो फिर कैसे होगा? तो और उन लोग हायरिंग स्टार्ट किए। तो कुछ लोग जॉब क्विट किए, कुछ लोग स्टार्टअप ओपन किए कि लाइक मुझे रिस्क लेना चाहिए, बहुत मैंने पैसा कमा लिया। तो ये सारे सीन हुए यहाँ पर। और जो लोग कंफर्ट जोन में आ गए थे वो जॉब क्विट क्यों किए? क्योंकि वो फैमिली के साथ रहना चाहते थे। और अभी जो है कंपनी वर्क फ्रॉम होम पॉलिसी हटा दिया, तो मतलब हटाते जा रहा है, धीरे धीरे ऑफिसेस खुल रहे हैं। कुछ कंपनी तो ऑफिसेस अपना पूरी तरह से खोल चुके हैं। तो ऐसे लोग जॉब भी क्विट कर रहे हैं, जॉब भी छोड़ रहे हैं कि मुझे अभी नहीं करना है, क्योंकि उनको रियलिटी, उनको जो हार्श ट्रूथ था वो समझ में आ गया। नाउ तो क्या क्या चीज़ें हुए यहाँ पर? जो लोग ज्वाइन किए थे 1.5 साल हो गया, उनको स्विच करने का टाइम आ गया।
जैसे जैसे सिचुएशन नॉर्मल होता गया, पेंडेमिक ओवर होता गया, तो वो लोग जॉब स्विच करना स्टार्ट किए, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ज्वाइन किए थे, 2 सालों तक कोई स्विच नहीं मारा था, तो अब वो स्टार्ट किए स्विच मारना, क्योंकि उनको स्विच करने का टाइम आ गया है। और ऐसे लोग जो उस समय जब पेंडेमिक का सिचुएशन था वो स्विच करना चाह रहे थे, बट इस सिचुएशन की वजह से, ये जो अनसर्टेनिटी का सिचुएशन था जिसमें कंपनी फायर कर रहे थे, उस सिचुएशन में वो जॉब स्विच नहीं कर पा रहे थे। नाउ अब वो अपना अपॉर्चुनिटी उनको मिला स्विच करने का। इंटरव्यू का तैयारी करके बैठे हुए हैं, स्विच नहीं मार पा रहे हैं, मारना नहीं चाहते थे, बट अभी अब वो चाहते हैं, इसीलिए अब दोस्तों वो स्विच मारने लगे। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय जो घर पे थे तो अपने स्किल पे फोकस किए, ऑनलाइन कोर्सेज किया। ओके, नाउ वो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीख लिए। ऐसे लोग जो सोचते थे कि नहीं मुझे जॉब स्विच नहीं करना, मैं पीएचपी डेवलपर हूँ तो मुझे इसी में ज़िंदगी काटना है, जावा डेवलपर हूँ तो मुझे इसी में रहना है, क्यों फालतू का इंटरव्यू का प्रिपरेशन करूँ, तैयारी करूँ। बट वो भी, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिला, वो तैयारी किए, क्योंकि टाइम भी तो मिलता है। अगेन ऐसा तो नहीं होता है कि हमेशा काम करते हैं वर्क फ्रॉम होम में, फैमिली को भी टाइम दे सकते हैं, आने जाने का जो ट्रैवलिंग का टाइम है वो भी बच जाता है। तो कई सारे इसके एडवांटेज हैं। हालांकि कुछ लोग को ऑफिस में जाकर काम करना पसंद आता है, ओके, बट बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ऑफिस जाकर ऑफिस जाकर काम करना पसंद आता है, राइट। बहुत कम लोग हैं, मोस्ट ऑफ द लोग वर्क फ्रॉम होम ही कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो कंपनी अब हाइब्रिड मॉडल भी ला रहा है, इट्स ओके। तो ये सारे सिचुएशंस क्रिएट करते हैं जॉब स्विच करने के लिए, और ये एक रिजिग्नेशन क्राइसिस में कन्वर्ट हो गया। आज के डेट में सभी लोग रिजाइन कर रहे हैं, रिजिग्नेशन दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि जो लोग का टाइम आ गया था स्विच करने का वो भी कर रहे हैं, जो लोग करना चाहते थे नहीं कर पाए थे वो भी कर रहे हैं। कुछ लोग जॉब क्विट करने के लिए रिजाइन कर रहे हैं, कुछ लोग स्टार्टअप ओपन करने के लिए रिजाइन कर रहे हैं। ओके, नया अपॉर्चुनिटी आया, नए नए प्रोजेक्ट्स क्रिएट हुए, तो उसके वजह से रिक्वायरमेंट आ गया। तो लोग, ये होता है ना एक टास्क की पत्ते की तरह है, अगर एक गिरेगा तो सब गिर जाएंगे, तो उसी टाइप से। तो जॉब रिक्वायरमेंट बढ़ा तो कुछ लोग जॉब स्विच किए, वो पोजीशन खाली हुआ, उस पोजीशन को भरने के लिए किसी को हायर करना पड़ेगा, तो फिर हायरिंग स्टार्ट हुआ, तो वहाँ से फिर वो पोजीशन खाली हो गया अगले कंपनी में। इस टाइप से अब उस पोजीशन को भरने के लिए और चाहिए, राइट। और एक और बहुत बेहतरीन चीज़ है दोस्तों कि वर्क फ्रॉम होम में जब लोगों को एहसास हो गया कि अब पेंडेमिक ओवर होने वाला है, अब जॉब स्विच करना चाहिए, तो उस समय जॉब, क्योंकि वो अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे, तो उनको एक अपॉर्चुनिटी मिला। दोस्तों ये अपॉर्चुनिटी क्या था कि अपॉर्चुनिटी ये मिला कि वो ऑनलाइन घर बैठकर इंटरव्यू दे सकते थे। और अगर पहले इंटरव्यू के लिए क्या होता था, अगर पहले इंटरव्यू होता तो क्या करना पड़ता, उसके लिए ऑफिस जाना पड़ता, एक पार्टिकुलर लोकेशन में फेस टू फेस इंटरव्यू देने जाते, राइट। वॉकिंग इंटरव्यू कहीं चल रहा है पता करना पड़ता, ये सारे सीन थे। बट अब घर बैठे इंटरव्यू दे रहे हैं। और ऐसा नहीं है, अगर आप ऑफिस में अगर काम करेंगे तो अगेन अगर ऑनलाइन भी अगर इंटरव्यू हो रहा है, वीडियो कॉल के थ्रू भी इंटरव्यू हो रहा है, तब भी आपको ऑफिस में तो काम करते हुए तो इंटरव्यू नहीं दे सकते, आपको घर जाना पड़ेगा। बट एज अ वर्क फ्रॉम होम यहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है, तो आप अपना लैपटॉप, कंपनी का लैपटॉप बंद करके ब्रेक लेकर आप जो है इंटरव्यू देने के लिए कभी भी रेडी हो जाते हैं। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपको कि होगा तो भी ठीक, नहीं होगा तो भी ठीक। पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जॉब नहीं मिलेगा ना, करंट कंपनी सही है, क्या फ़र्क पड़ता है, तो कोई इशू नहीं है। तो ये सारे सिनारियो को अगर कंसिडर करेंगे तो एक जो है गजब का क्राइसिस आ गया, रिजिग्नेशन क्राइसिस जिसको बोलते हैं। अब ये जो है इसको आपको बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं एज अ फ्रेशर या फिर एक्सपीरियंस्ड मिड लेवल या सीनियर लेवल, ओके, आपको ये ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। नाउ ये सारे सीन हो रहे थे,
अब इसमें एक और चीज़ हो गया, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नहीं मुझे जॉब स्विच नहीं करना, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। एक सपोज दैट घर खरीद लिए हुए हैं, लोन ईएमआई दे रहे हैं, अब वो दूसरे सिटी में नहीं जाना चाहते हैं, पहले सिटी में नहीं जाना चाहते थे दूसरे सिटी में, और जॉब स्विच नहीं करना चाहते थे, या फिर एक कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए इंटरव्यू का एक प्रिपरेशन करना पड़ता है। क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि आप जो है एक 30 मार्क हाँ है मीन्स एक कोई भी किसी भी तरह का आप काम कर सकते हैं, प्रोजेक्ट कर सकते हैं, बट एट द एंड जब आप इंटरव्यू देते हैं तो आपको वहाँ पे इंटरव्यू का नॉलेज होना चाहिए, इंटरव्यू के क्वेश्चंस का नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि कुछ चीज़ इंटरव्यू में ऐसे पूछे जाते हैं जो रेगुलर बेसिस पे आप बहुत कम ही यूज करते हैं, तो वो आप याद नहीं रखते हैं उस चीज़ों को, बट एज अ इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो चीज़ आनी चाहिए। ये मैटर नहीं करता है कि आप रियलिटी में एज अ प्रैक्टिकल आप उसको कितना यूज करते हैं, बट उन सारे कंसेप्ट को भी आपको आना चाहिए जो आप यूज नहीं करते हैं। तो ये इंटरव्यू का एक अलग का स्किल होना चाहिए आपको, उसके लिए अलग का प्रिपरेशन होता है। तो कुछ लोग ये करना नहीं चाहते हैं क्योंकि इसमें मेहनत लगता है, परिश्रम लगता है ना, वो भी देखा देखी, क्योंकि देख रहे हैं कि उनके कलीग, उनके जूनियर्स उससे ज़्यादा सैलरी पैकेज पा रहे हैं, उनका जो डेजिग्नेशन है उस वो हायर हो गया, वो सपोज दैट सॉफ्टवेयर डेवलपर थे तो सीनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर बन गए, उनका प्रमोशंस हो गया। तो मैं एक कंपनी में क्यों रहूं जहां पे जो प्रमोशंस होता है धीरे धीरे होता है, एमएनसी में जाइएगा तो 2% 3% भी होता है, 10% 15% होता है, बट एट द सेम टाइम अगर आप स्विच मारेंगे तो आपको 40% 50% 100% तक भी पैकेज बढ़ जाता है। तो क्यों एक कंपनी में रहें? तो ऐसे लोग भी एक उनको एक मोटिवेशन मिला, वो एक्साइटेड हो गए, वो भी अब जॉब स्विच करना स्टार्ट कर दिए, ओके, अपने सैलरी को बढ़ाने के लिए, अपने डेजिग्नेशन को बढ़ाने के लिए। तो ये सारे सिचुएशन बहुत ही गजब का अपॉर्चुनिटी बनाया, जो कि एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉयर के लिए तो वो तो चिल्लाते रहेंगे, उनको तो एज ए एम्प्लॉय एक मशीन समझते हैं, ओके। पहले क्या होता था कि एक बंदा ऑफ़र ले लिया, ऑफ़र लेने के बाद जब ज्वाइन करने जाता था तो कंपनी बोलता था कि नहीं हमारा ये वैकेंसी फुल हो गया है, अब ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अब हमारा वैकेंसी फुल हो गया, मैंने 4 बंदे को ज्वाइन कराया था, इंटरव्यू लिया था, 4 को सिलेक्ट किया था, मैं सोचा था कि 2 ज्वाइन नहीं करेंगे, वो भी ज्वाइन कर लिए, तो अब तुम्हारा तो ज़रूरत नहीं रहा, और आप वहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकते थे, राइट। बट अब सिचुएशन अलग है, अब तो चिल्ला रहे हैं कि 10 लोगों को मैं हायर कर रहा हूँ तो उसमें एक ही बंदा आ रहा है, बाकी ज्वाइन ही नहीं कर रहा है, ओके। क्योंकि आपको अगर जॉब नहीं मिलता है, अगर सपोज दैट ऑफर लेटर मिल गया, ज्वाइनिंग अगर नहीं हुआ आपका, अगर आपको यहाँ पे परेशानी होता है तो आपका फ्यूचर का सवाल है, आपका इमोशंस अटैच है, आपका पूरा करियर ख़त्म हो जाएगा। और कंपनी को अगर कोई बंदा ज्वाइन नहीं भी करता है तो उसके लिए जस्ट लाइक एक मशीन, वो नहीं आ पाया, उसके पास काम करने के लिए 10 मशीन थे, उसमें एक ख़राब हो गया, ये हो सकता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है, और एम्प्लॉयर के लिए उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक तो ज़रूर है दोस्तों, बट ये मुझे लगता है कि ये होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो लोगों को ट्रीट करते हैं, खून पीते हैं, अब ये कर्मा उसको रिटर्न दे रहा है, तो ऑफ कोर्स इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, ओके। अब तो सिचुएशन ऐसा हो गया है कि अब इमीडिएट ज्वाइनर चाहिए, क्योंकि अगर 2 महीने का नोटिस पीरियड वाले बंदे को, अगर 3 महीने वाले नोटिस पीरियड वाले बंदे को अगर हायर करेंगे तो ज्वाइन ही नहीं करेगा वो, क्योंकि उससे ज़्यादा ऑफर, काउंटर ऑफर में उसे मिल जाएगा, वो ज्वाइन नहीं करेगा। बट जो लोग 15 दिन बचा हुआ है नोटिस पीरियड का, ऐसे लोग, या फिर 1 मंथ बचा हुआ है, ऐसे लोगों को जो है कंपनी हायर कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि ठीक है जितना मांगोगे दे देंगे, क्योंकि तुम इमीडिएट ज्वाइन कर रहे हो। कि एटलीस्ट ये तो इंश्योर हो गया कि अगर हम 10 कैंडिडेट को इमीडिएट ज्वाइनर अगर हायर करेंगे तो उसमें से 5 कैंडिडेट तो ज्वाइन करेंगे, ओके। काउंटर ऑफर का पॉसिबिलिटीज कम हो जाएगा। और सिचुएशन ऐसा हो गया है कि जो जितना मांग रहा है उतना मिल रहा है, वो ये नहीं बोल रहे हैं, इमीडिएट ज्वाइनर वाले को तो बहुत पैकेज मिल रहा है, रीज़न कि सेम भाई वो मांग रहा है क्योंकि उसके पास उससे बेटर अपॉर्चुनिटी है, जितना मांग रहा है उसका एक्सपेक्टेड सिटी से उसको ज़्यादा दो, ताकि ये इंश्योर हो सके कि वो ज्वाइन करेगा, अदरवाइज वो ज्वाइन ही नहीं करेगा। नाउ
अब ये सिचुएशन तो आप समझ लिए। अब ये समझते हैं कि एज अ एंगुलर डेवलपर आपका कितना सैलरी होना चाहिए। अगर आप फ्रेशर हैं तो फिर कितना सैलरी होगा। पहले हम बात करते हैं 0 to 2 ईयर्स वाले एक डेवलपर का सैलरी कितना होना चाहिए। देखिए, अगर आप फ्रेशर हैं, एंगुलर जानते हैं, फैमिलियर हैं एंगुलर से, बेसिक नॉलेज जानते हैं, सीख लिए हैं, 0 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका सैलरी एटलीस्ट 5 से ऊपर होना चाहिए। 5 LPA आपका होना ही चाहिए, उसके ऊपर होना चाहिए। आप कुछ लोग ये सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है, मैं एक काम करता हूँ, मुझे अगर 10,000 का भी नौकरी मिल जाता है तो मैं ले लेता हूँ अभी के लिए, और फिर धीरे धीरे मैं जॉब सर्च करता रहूँगा, जब मुझे मिलेगा तो मैं चला जाऊँगा। तो देखिए, ये घातक हो सकता है, ये अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा हो सकता है, क्योंकि हमारे देश में आपका कितना नॉलेज है, आपका कितना एक्सपर्टीज़ लेवल है, एक्सपीरियंस है, इसके ऊपर नहीं चलता है। ओके, यहाँ पे देखते हैं कि आपका 10-12 बीटेक में कितना परसेंटेज मार्क्स है, बीटेक किए हुए हैं कि नहीं, MCA किए हुए हैं कि नहीं, करेंट सैलरी कितना है। अगर करेंट अगर 10 है तो आपको वो तो उनको पता है ना कि अगर इस बंदे का 10 है तो वो कम है एक्चुअल में, तो चलो उसको डबल दे देते हैं, चलो ट्रिपल दे देते हैं, 30 दे देते हैं। 30 तो उसके लिए बहुत ज़्यादा है, वो तो 30 में आ ही जाएगा, क्यों 50 में दूँ, वो तो 30 में ही डन करेंगे। बोलेंगे कि एज़ पर द कंपनी पॉलिसी मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। तो अगर आपका कम सैलरी है, अगर आपने कम सैलरी दिखा दिया तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है, नेक्स्ट जॉब स्विच करेंगे तो आपका पैकेज नहीं बढ़ेगा। ओके, आप अपने ये समझ लीजिए कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दिए। और ये याद रखिए कि आप ये सोच रहे हैं कि एट द सेम टाइम मैं काम करते हुए भी मुझे अच्छा जॉब मिल जाएगा, मैं काम कर रहा हूँ, काम करते हुए करते करते मुझे जॉब भी स्विच करूँगा, जॉब भी सर्च करता रहूँगा, काम भी करता रहूँगा, तो ये प्रैक्टिकली प्रॉब्लमेटिक है, प्रैक्टिकली इट्स नॉट इजी जॉब। ओके, आपको ये ज़रूर लग रहा होगा कि मैं कर पाऊँगा, बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। अगर एक बार कंपनी में अगर ज्वाइन कर लेते हैं तो इंटरव्यू के प्रिपरेशन का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, आप उसी में लगे रहते हैं, कंपनी के काम में लगे रहते हैं, वो अब खून चूसना स्टार्ट कर देते हैं, ज़बरदस्त तरीक़ा से काम देते हैं। ओके, सीखना तो दूर की बात है, आप क्या सीखेंगे, कुछ नहीं सीखते हैं। एट द एंड आपको उस बेसिस पे, उस करेंट जॉब पे, तो आप करेंट सैलरी पे तो जॉब स्विच भी नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी वो दिखाएंगे तो सैलरी आपको कम मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा ढंग का, तो उसको तो ऐसे भी नहीं दिखा सकते। ओके, तो मैं यही बोलूँगा कि इस ख़ास तौर पे इस सिनारियो में, ये 2021 और 2022 जहाँ पे एक रिजिग्नेशन क्राइसिस चल रहा है, सब लोग रिजाइन मार रहे हैं, कोई इस टाइप के सीन है, यहाँ पे एज अ अपॉर्चुनिटी आपको मिला हुआ है, इस समय आप 10,000, 20,000, 30,000 का जॉब ना करें। ओके, हाँ, अगर MNC में अगर आपको मिल जाता है एज अ फ्रेशर, कुछ भी नहीं आता है, तो MNC में जा सकते हैं, बट छोटे कंपनी में बिल्कुल भी ना जाएं, जहाँ पे ब्रांड वैल्यू भी नहीं मिल रहा है, नॉलेज मिल भी जाएगा तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, क्योंकि सैलरी कम है, तो एट द एंड अपने आप पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो आपका सैलरी पैकेज एज अ 0 to 2 ईयर्स आपका होना चाहिए एटलीस्ट 5 लाख। नहीं है सैलरी पैकेज अगर, तो कोई भी सैलरी में ज्वाइन ना करें। हो सकता है कि फाइनेंशियल इशू हो, तो फाइनेंशियल इशू भी अगर है तब भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। ओके, आप खाए बिगड़ तो मर नहीं रहे हैं, जैसे पहले चल रहा था वैसे चलेगा। जॉब सर्च करते रहिए, काउंटर ऑफ़र कीजिए, अगर 30 मिला है तो बोलिए, उसको एक्टिव रखे रहिए कि 30 मिला है, नेक्स्ट टाइम 35 में जाऊंगा, 40 में जाऊंगा, 45 में जाऊंगा, 50 में जाऊंगा, 5 से नीचे में मत जाइए। ओके, काउंटर ऑफ़र लीजिए, ज्वाइन मत कीजिए, ज्वाइन करेंगे फंस जाएंगे। और इनिशियली ज्वाइन करने के बाद अगर स्विच करेंगे तो फिर अगेन वहाँ नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ेगा, एक प्रॉब्लमेटिक है। नोटिस पीरियड तो सही है, बट कुछ लोग ये सोचते हैं कि हमको ज़्यादा अच्छा बेहतरीन ऑफ़र मिल गया तो अब नोटिस पीरियड क्यों सर्व करें। नोटिस पीरियड में तो कोई कंपनी लेता भी नहीं है। ओके, क्योंकि अब तो कम जो इमीडिएट ज्वाइनर वाले सीन आ गया है ना, जो नोटिस पीरियड में पहले से है उन्हीं को लेंगे, अदरवाइज जो ज्वाइन नहीं करता है। तो ऐसे सीन में
अब हो सकता है बेटर अपॉर्चुनिटी आप खो दें। आप अगर छोड़कर ऐसे कंपनी चले जाएंगे तो वो कंपनी आपको बोलेगा कि तुम्हारा ब्लॉक लिस्ट में डाल देंगे, ब्लॉक लिस्ट कर देंगे, नास्कॉम में ब्लैक लिस्ट कर देंगे, ये सारे सीन हो जाते हैं। तो आप इमोशनली उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनिशियली आपको प्रॉब्लम होगा कि कंपनी मेरे साथ क्या करेगा, मेरा फ्यूचर बर्बाद कर देगा। ओके, इन सारे चीज़ों में आप चले जाएंगे और एट द एंड आपका प्रिपरेशन सही से नहीं हो पाएगा। इंटर स्विच करने का जो एडवांटेज है वो धीरे धीरे आप खो देंगे, मेंटलिटी अनस्टेबल हो जाएंगे। तो आप अगर बहुत ही फाइनेंशियल क्राइसिस है तो मैं बोलूँगा कि आप प्लेटफॉर्म पे रह लीजिए, गुरुद्वारे में जाकर खाना खा लीजिए, जहाँ पे भारत सरकार का कम पैसे में खाना मिलता है, दाल भात योजना और कई तरह के अदर स्कीम है, वहाँ पे जाकर आप गुजार लीजिए, बट कम सैलरी में ज्वाइन मत कीजिए। ओके, जैसे मुझे पता है कि ये सब तो आप करेंगे नहीं, जस्ट मैं बोलने के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा तो कोई भी नहीं है कि एकदम से फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया। कितना भी क्राइसिस है बट खाने पीने रहने का तो कोई प्रॉब्लम किसी के पास है नहीं। ओके, तो आई होप कि इसमें प्रॉब्लम नहीं है, बट इतना भी बुरा स्थिति हो गया तो आप मैनेज कर सकते हैं। इट्स अ मैनेजेबल, इट्स डूएबल, बट कम सैलरी में अपना पैर पे कुल्हाड़ी मत मारिए, कम सैलरी में किसी भी कंपनी में ज्वाइन मत कीजिए। अगर आप करेंगे खास तौर पे इस सिनारियो में तो एट द एंड आपको पछतावा होगा। नाउ 2 से 4 साल वाले एक्सपीरियंस का सैलरी कितना होना चाहिए? तो देखिए, आप पहले ही कम सैलरी में ज्वाइन कर चुके हैं, मान लीजिए कि सपोज है 3 लाख का पैकेज है, तो आपको अगेन काउंटर ऑफर दिखाना पड़ेगा। काउंटर ऑफर में आप जाइए मत, ज्वाइन मत कीजिए, ऑफर ले लीजिए। कंपनी बोलेगा कि नहीं भाई इंडिया में रहते हो तो देखेंगे ना 10-12 में परसेंटेज कितना है, करेंट सैलरी पैकेज कितना है, एज़ पर द इंडस्ट्री नॉर्म, एज़ पर द कंपनी नॉर्म, ये तो बोलेंगे ही। तो अगर मान लीजिए कि सपोज एट कम सैलरी का पैकेज मिल रहा है तो क्या आप नहीं लेंगे? तो दोस्तों, अगर कंपनी बोलेगा कि नहीं मैक्स टू मैक्स हम तुमको, तुम्हारा 3 है तो तुमको 6 दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते। तुम्हारा 2 साल का एक्सपीरियंस है, ऑलरेडी तुम्हारा 3 है, तुमको 6 देंगे, डबल करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। तो उस सिनारियो में आप ले लें ऑफ़र, ठीक है कि ठीक है आपको जो देना है दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि आप उससे ज़्यादा नहीं दे सकते तो ओके, आई एम ओके विद डैट। उसके बाद जो है आपको क्या करना है दोस्तों, उसके बाद आपको जॉब सर्च कंटिन्यू करते रहना है और काउंटर ऑफर दिखाकर आपको 10 तक पहुंचाना है एटलीस्ट, 10 से नीचे मत लीजिए। ओके, क्योंकि सिनारियो बदल चुका है आजकल। आपको एज अ 2 to 4 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 10 का पैकेज मिल रहे हैं, तो आप ले लीजिए 10 का पैकेज, उससे कम में ज्वाइन मत कीजिए। 10 से नीचे में ऑफ़र मिल रहा है तो ले लीजिए, बट काउंटर ऑफ़र का इस्तेमाल करके, जॉब हंटिंग स्किल का इस्तेमाल करके आप 10 तक लेकर जाइए। ये 10 होना चाहिए एटलीस्ट। ओके, ये स्टैंडर्ड है, क्योंकि मैं भी इसी इंडस्ट्री में हूँ और मैं देख रहा हूँ मार्केट में क्या चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो बनाकर मैं बता रहा हूँ। ओके, तो आपको 10 मिलना चाहिए मेरे हिसाब से। आपका एक्सपेक्टेशन भी यही रखिए 10। कंपनी नहीं देता है बात अलग है, कंपनी जितना दे रहा है उतना ले लीजिए, बट काउंटर ऑफर करके 10 तक पहुँचाइए, अब मिलेगा ही। मार्केट में ये रेट है तो मिलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ ऐसे लोग जो 4 से ऊपर का एक्सपीरियंस है, 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, उनको मैं बोलना चाहूँगा कि एटलीस्ट आपका सैलरी पैकेज 15 से ऊपर होना चाहिए। यस, अगर आपका 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, 4 से 6 साल का एक्सपीरियंस है, तो आपका सैलरी पैकेज जो है 10 से 15 के बीच में होना चाहिए। ओके, 4 से 6 साल वाले का सैलरी पैकेज 10 से 15 के बीच में होना चाहिए। 0 से 2 साल के एक्सपीरियंस, 0 से 2 साल वाले एक्सपीरियंस का 5 लाख तक का पैकेज होना चाहिए। ओके, और 2 से 4 ईयर वाले एक्सपीरियंस का आपको होना चाहिए 10 लाख तक का पैकेज, 5 से 10 लाख का पैकेज। एज अ फ्रेशर 5 लाख तक का लीजिए, उससे आगे पीछे थोड़ा बहुत चलता है। देन 2 से 4 साल वाले 10 लाख तक पैकेज लीजिए एटलीस्ट, और 4 साल के ऊपर वाले लोगों को 10 से 15 लाख का पैकेज एज अ एंगुलर डेवलपर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
ओके। अगेन अगर इतना पैकेज नहीं मिल रहा है तो आप क्या करेंगे, आप काउंटर ऑफ़र का इस्तेमाल करेंगे, ज्वाइन नहीं करेंगे। पाने के लिए बहुत कुछ है, खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर नहीं मिलेगा तो करेंट कंपनी में कंटिन्यू कीजिए, ओके, करेंट कंपनी में जॉब कीजिए, बट स्टैंडर्ड से नीचे नहीं जाना है। अगर आपका पहले से ही अगर सैलरी कम है तो अगेन काउंटर ऑफ़र का इस्तेमाल करते रहिए, बट ज्वाइन मत कीजिए जब तक आपका स्टैंडर्ड पहुंचेगा नहीं। और यकीन मानिए कि मार्केट आपको वो पैकेज देगा जो मार्केट में चल रहा है, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं देगा। तो 4 से 6 साल वाले एक्सपीरियंस का 10 से 15 लाख का पैकेज होना ही चाहिए, और 6 साल के ऊपर वाले का आपको 15 से 20 लाख का पैकेज होना चाहिए। इनफैक्ट उससे ज़्यादा होना चाहिए, 20 से ऊपर होना चाहिए, ओके। 20 तक चलेगा, 20, 22, 23 तक चलेगा, इतना तो एटलीस्ट होना चाहिए 6 साल के ऊपर वाले एक्सपीरियंस का एज ए एंगुलर डेवलपर। अब अगेन एज ए एंगुलर डेवलपर 0 से जो 2 साल वाले एक्सपीरियंस हैं उनको क्या क्या आना चाहिए, तो देखिए आपको एंगुलर का बेसिक आना चाहिए, जैसे स्ट्रिंग इंटरपोलेशन, बेसिक सिंटैक्स, मॉड्यूल्स, कंपोनेंट, ये सारे चीज़ आपको आने चाहिए। तो आपको 5 लाख तक का पैकेज मिल जाएगा। और थोड़ा सा ऊपर अगर आप बढ़ते हैं तो आप थोड़ा बहुत RxJS आ जाइए, फीचर मॉड्यूल कैसे यूज करते हैं, लेजी लोडिंग क्या है, जावा स्क्रिप्ट कैसे काम करता है, जावा स्क्रिप्ट क्या है, तो आपको 10 लाख तक का पैकेज मिल जाएगा 2 से 4 साल वाले के लिए। 4 से ऊपर वाले लोगों के लिए आपको आना चाहिए कि एंगुलर का टेस्टिंग आना चाहिए, कर्मा एंड जैस्मिन बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्मा एंड जैस्मिन आना चाहिए, NGRX आना चाहिए, स्टेट मैनेजमेंट, देन डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट, अगर जो भी चीज़ें हैं लाइक सर्विसेज कैसे काम करता है, उसके प्रोवाइडर्स कौन कौन से हैं, उसमें यूज क्लास क्या है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या है, ओके, कैसे सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, वेब सर्विस क्या है, देन वेब वर्कर क्या है, टेस्टिंग, Node.js भी थोड़ा बहुत आना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट आना चाहिए। तो ये सारे नॉलेज आपको अगर मिलेगा होगा तो आपको 10 से 15 पैकेज मिल जाएगा 4 से 6 वाले एक्सपीरियंस को। 6 के ऊपर वाले को क्या आना चाहिए, 6 के ऊपर वाले को आपको डिप्लॉयमेंट आना चाहिए, AWS आना चाहिए, HTML CSS का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, जावा स्क्रिप्ट का स्ट्रॉन्ग नॉलेज, एंगुलर में वेब वर्कर, सर्विस वर्कर, टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग, कर्मा जैस्मिन, Node.js, MongoDB, डॉकर, डेवऑप्स, ये सब अगर नॉलेज रहेगा तो आप जो है अच्छा सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया, और अगर फिर भी किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग द यूट्यूब चैनल। हैव अ नाइस डे।